सुजानगढ़ गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम विक्रम सिंह था। व्यापारी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी पत्नी माधवी बहुत ही नेक दिल की औरत थी। व्यापारी के घर में एक बूढ़ी नौकरानी रहती थी जो काफी सालों से व्यापारी के घर में काम कर रही थी। व्यापारी उसे अपनी माँ की तरह समझता था और उसकी पत्नी भी उस बूढ़ी नौकरानी से बहुत प्रेम करती थी। व्यापारी की पत्नी ने कभी भी उस बुढ़िया को अपने घर की नौकरानी नहीं समझा। वो उसको अपने घर का सदस्य ही मानती थी। व्यापारी भी बड़ी अम्मा से अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। बेटा, तू पिछले कई दिनों से बहुत परेशान लग रहा है। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? अम्मा क्या बताऊं। मैं ये सोच सोच को परेशान हूं कि शादी के इतने साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई है। इतना बड़ा व्यापार है, मेरे बाद कौन संभालेगा इसे। और अब तो उम्र भी बढ़ने लगी है। अगर एक बेटा होता तो वो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता और मुझे कुछ आराम मिल जाता। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन भगवान के योजना के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे घर एक फूल सा बच्चा जन्म लेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से कहती हैं, बधाई हो बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी है अम्मा, जल्दी बताओ। बेटा, बहुत जल्द माधवी माँ बनने वाली है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तूने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। अब सभी लोग इस आने वाली औलाद का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया जो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो व्यापारी की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत ने व्यापारी को गहरे सदमे में डाल दिया। उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन व्यापारी सोचने लगता है, लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वो घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो ये बच्ची मुसीबत बनकर आई है। ये तो मेरे लिए मनहूस है। इस मनहूस बेटी के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। अगर ये पैदा ना हुई होती तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। शेख करमजली पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। अब मैं इस मनहूस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उससे अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो अपनी पत्नी की मौत की वजह अपनी मासूम फूल सी बेटी को समझ रहा था। इसलिए व्यापारी ने उस बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी। वो उस बच्ची से नफरत करने लगा। माधवी की मृत्यु के बाद उस बच्ची को बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दिया गया। अब वही उसकी देखभाल करती थी। बूढ़ी अम्मा ने उस बच्ची का नाम माया रखा। एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से बोली, बेटा, माधवी की मौत की वजह तू इस मासूम बच्ची को क्यों समझता है? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? जो होना था वो तो हो गया। शायद तुम्हारा और माधवी का साथ यही तक था। फिर तुम अपनी बेटी से क्यों नफरत करते हो? बेटा, यही भगवान को मंजूर था। इस बच्ची ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब से पैदा हुई है तब से मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इसके पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया चल बसी। इतना कहकर व्यापारी घर से बाहर चला जाता है। लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने तो केवल एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि मेरी बेटी पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। इसीलिए वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा था। वो अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु के गम में व्यापारी को अपने कारोबार का कोई ध्यान नहीं रहा, जिससे धीरे धीरे उसका कारोबार बंद होने लगा। एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से बोली है, बेटा, तू कब तक अपनी पत्नी का गम मनाएगा? तेरा इतना बड़ा कारोबार है, ये भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। ऐसे तो तू कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाएगा। अगर बाकी लोगों को तेरे हालत के बारे में पता चल गया तो वो जरा भी देर नहीं लगाएंगे तेरे कारोबार को हड़पने में। मैं क्या करूं अम्मा, माधवी का चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। हर वक्त मुझे उसकी याद आती रहती है। मैं उसके बिना कैसे रहूं? बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। अगर तू दूसरी शादी कर लेगा तो तेरा दुख दूर हो जाएगा और छोटी बच्ची को एक माँ मिल जाएगी। व्यापारी को बूढ़ी नौकरानी की बात समझ आ गई और फिर उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया।
कुछ ही दिनों में व्यापारी एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर शादी कर लेता है। लेकिन व्यापारी की दूसरी पत्नी मासूम माया को एक नजर नहीं देखती थी। वो माया से नफरत करती थी। जब माया का असली बाप ही उससे प्यार नहीं करता था, तो भला सौतेली माँ उससे कैसे प्यार करती? कुछ समय के बाद व्यापारी की दूसरी पत्नी ने भी एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। ये देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हमारी बेटी बहुत खुश नसीब है। देखो, इसके पैदा होने पर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, जबकि माया के पैदा होते वो अपनी माँ को खा गई। मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तुम ठीक कहते हो जी। माया बहुत बड़ी करमजली है। जहां भी जाती है वहां कुछ ना कुछ काम जरूर बिगड़ जाता है। हमें अपनी बेटी को उस माया से दूर रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि उस बदबख्त का साया भी हमारी बेटी पर पड़े। व्यापारी और उसकी दूसरी पत्नी रजनी ने माया को पूरी तरह से नकार दिया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और दोनों लड़की जवान हो गई। दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं लगता था। देखने में वो एक ही उम्र की लगती थी। माया बहुत समझदार और नेक दिल थी। वो हमेशा अपनी सौतेली बहन की उतारे हुए कपड़े पहनती थी और घर का सारा काम करती थी, जबकि उसकी सौतेली बहन बहुत ही घमंडी लड़की थी और घर का एक काम नहीं करती थी और वो हमेशा माया को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक दिन व्यापारी बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है तो वो गुस्सा से आग बबूला हो जाता है और फिर बूढ़ी नौकरानी से कहता है, मैं इस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहता। इसकी शक्ल देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। उससे कह देना कि कमरे से बाहर ना निकले। बेटा, तू एक काम कर। जब तुझे माया से इतनी नफरत है तो तू उसका शादी कर दे। फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद न वो यहाँ रहेगी और ना ही तुझे दिखेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, उतने में रजनी आ जाती है और कहती है, अम्मा जी सही कह रही हैं। हमें उस मनूस की शादी कर देनी चाहिए ताकि उससे हमारी जान छूट जाए। तुम ठीक कहती हो। हमें जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि इस करमजली का साया हमारे घर से दूर हो जाए। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि हम जिस घर में भी इसकी शादी करेंगे, ये उस घर में भी अपनी मनुष्यत फैला देगी और फिर उस घर के लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें इसकी शादी किसी ऐसे घर में करनी चाहिए जो बिल्कुल गरीब हो, और जिस लड़के से इसकी शादी हो वो भी इसकी तना मनूस हो। अगर हमने इसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का तलाश किया तो ये करमजली उसे भी खा जाएगी। इसलिए मेरी मानो तो किसी अच्छे भले लड़के की जिंदगी खराब मत करो। ये जिस घर में भी कदम रखेगी ना जाने किस किस को खा जाएगी, और इसकी वजह से हम लोगों को इसके ससुराल वालों से ना जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। रजनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही बात करके कोई ऐसा गरीब लड़का तलाश करवाता हूँ। जैसी कोई लड़का मिल जाएगा तो हम तुरंत ही इसकी शादी कर देंगे। फिर व्यापारी ने अपने 2 नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, मैं अपनी बेटी माया की शादी करना चाहता हूँ। तुम कोई लड़का तलाश करो। हुजूर, हम लड़का कहाँ तलाश करें? हमारी नजर में तो कोई अच्छा और अमीर खानदान का लड़का नहीं है। अरे, अमीर और अच्छे खानदान की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा लड़का हो जो किसी भी अच्छे खानदान से ना हो और ना ही कोई बड़ी संपत्ति वाला हो। अरे, कोई लंगड़ा लूला गरीब भिखारी तलाश करो। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप गरीब भिखारी से या किसी लंगड़ा लूले से माया की शादी करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और माया की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। मैंने तुमसे जितना कहा है बस उतना करो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और जल्द से जल्द मुझे कोई ऐसा लड़का तलाश करके बताओ। इतना कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है और नौकर भी ऐसे लड़के की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये सब देखकर व्यापारी की दूसरी पत्नी बहुत खुश होती है। वो तो चाहती ही यही थी कि उसकी करमजल्ली बेटी हमेशा दुखी रहे और उसे कभी भी कोई सुख नसीब ना हो। जबकि बूढ़ी नौकरानी बहुत दुखी होती है क्योंकि वो माया से बहुत प्रेम करती थी। उसने माया को अपनी बेटी की तरह पाला था। उधर वो दोनों नौकर लड़के की तलाश कर रहे थे। काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपने जवान बेटे के साथ भीख मांग रही थी। जब शाम को वो बुढ़िया अपने घर गई तो व्यापारी के आदमी उसके पीछे पीछे घर पहुंच गए और बुढ़िया से बोले, हम बहुत दिन से तुम जैसे गरीब भिखारी की तलाश में थे। आखिरकार हमारी कोशिश कामयाब हो गई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
आखिर तुम गरीब भिखारी की तलाश क्यों कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो। हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अपने मालिक की बेटी का। हमारे मालिक बहुत बड़े व्यापारी है। हम उनकी बेटी माया का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लाए हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे मालिक अपनी बेटी की शादी मुझ जैसी गरीब भिखारिन के बेटे से क्यों करना चाहते हैं? वो हम नहीं जानते। बेटा, क्यों मजाक करते हो? हम तो पहले ही किस्मत के सताए हुए हैं। ऊपर से तुम लोग क्यों हमारा मजाक बनाते हो? भला कोई अमीर आदमी हम जैसे गरीब लोगों के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा? अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हमारी बात का विश्वास करो, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। काफी समझाने के बाद बुढ़िया राजी हो जाती है और उनसे कहती है, देखो, मैं अपने बेटे का रिश्ता करने को तैयार हूँ, लेकिन याद रहे हम बेखारी हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। हम तुम्हारे मालिक की बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकते हैं। उस चीज की तुम चिंता मत करो। अगले हफ्ते हमारे मालिक अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देंगे। इतना कहकर दोनों नौकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, चलो, इसी बहाने तेरी शादी तो हो जाएगी और हम जैसे भीखमंगों का रिश्ता एक बड़े घर से जुड़ जाएगा। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना बड़ा व्यापारी है, फिर भी अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करना चाहता है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है लड़की अंधी या गूंगी बहरी हो, और ये भी हो सकता है कि लड़की लंगड़ी लूली हो। खैर, जो भी हो वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब तू जल्दी से अपनी शादी की तैयारी कर ले। उधर वो दोनों नौकर खुश होते हुए व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी से कहते हैं, हुजूर, जिस तरह के लड़के की आपको तलाश थी उस तरह का लड़का मिल गया है। उसके परिवार में एक बुढ़िया और एक लड़का है। दोनों भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। बहुत खूब, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब मेरा उस मनहूस बेटी से पीछा छूट जाएगा। कुछ ही दिनों में व्यापारी बड़े ही सादे तरीके से अपनी बेटी माया की शादी भिखारन के बेटे से करवा देता है। इतना अमीर होने के बावजूद भी व्यापारी माया को दहेज में कुछ भी नहीं देता है। जब बुढ़िया बहू को देखती है तो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। मैं तो सोच रही थी कोई लूली लंगड़ी होगी या गूंगी बैरी होगी। ये तो किसी परी की तरह लग रही है। जबकि माया अपने ससुराल को देखकर बहुत ही हैरान होती है और सोचने लगती है, आखिर पिताजी ने मुझसे बदला ले ही लिया और मेरी शादी भिखारी से करवा दी। ये तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। क्या मुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी? नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकती ही। ईश्वर मेरी मदद करो। अभी तक तो माया व्यापारी की महल जैसे घर में रहा करती थी, लेकिन अब उसे भिखारन के टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। लेकिन इस पर भी वो ईश्वर का शुक्र करती है और जैसे तैसे वो उन दोनों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। माया घर में जब भी खाना बनाती तो वो सबसे पहले अपनी सास और अपने पति को देती, और जो बच जाता वो खुद खा लेती, और अगर कुछ नहीं बचता तो वो पानी पीकर ईश्वर का शुक्र करके सो जाती। माया का पति भिखारी जरूर था, लेकिन वो बहुत नेक दिल था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता। उधर व्यापारी की पत्नी व्यापारी से कहती है, अब हमारी करम जली मनूस बेटी यहाँ से चली गई है। उसका मनूस साया हमारे घर से टल गया है। हमें अपनी छोटी लाडली प्यारी बेटी की शादी भी कर देनी चाहिए। मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करो जो किसी राजकुमार से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसा घर हो जहाँ मेरी बेटी राज करे, उसे कोई काम ना करना पड़े, जिसे दुनिया की सभी खुशियाँ मिले। तुम बिल्कुल परेशान मत हो भगवान। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए बिल्कुल ऐसा ही घर तलाश करूंगा जहां वो किसी महारानी से भी ज्यादा खुशी पा सके। फिर व्यापारी अपनी छोटी लाडली बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर देता है। कुछ दिन तलाश करने के बाद उसे एक बहुत अमीर लड़का मिल जाता है। व्यापारी अपनी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है। व्यापारी अपनी छोटी बेटी को कीमती गहने और जेवर देता है। उधर उसकी बड़ी बेटी, जिसे वो करमजली मनूस कहा करता था, वो बेचारी गरीबी में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। बुढ़िया भिखारन ऐसी सीधी सादी बहू को पाकर बहुत खुश थी, जबकि व्यापारी की छोटी बेटी एक बहुत ही अमीर घर में राजकुमारी की तरह रह रही थी। एक दिन माया अपने पति से बोली, स्वामी, तुम दोनों माँ बेटे कब तक भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहोगे? मुझे तुम्हारा भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई काम करना चाहिए
अपना गुजारा करने के लिए। माया, तुम सही कहती हो, पर मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है। बचपन से आज तक केवल भीख मांग कर ही गुजारा किया है, इसलिए मुझे कोई हुनर भी नहीं आता और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं। तो फिर मैं क्या काम करूं? देखो, मेहनत करने से सब आ जाता है। अगर तुम कोशिश करोगे तो अवश्य ही तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। ठीक है माया, मैं आज से ही भीख मांगना छोड़ दूंगा और माँ से भी भीख मांगने के लिए मना कर दूंगा। फिर भिखारण का बेटा अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से हम दोनों भीख नहीं मांगेंगे। ये तो क्या कह रहा है बेटा? अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। माँ, अब चाहे भूखे मरें या जिंदा रहें, लेकिन मैंने सोच लिया है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसा कर। मुझे पता है तुझे भीख मांगने से मना तेरी पत्नी ने किया है, क्योंकि उसे हमारा भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। अगले ही दिन अर्जुन काम की तलाश में निकल जाता है। वो पूरे दिन काम तलाश करता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़े बहुत पैसे बुढ़िया उसके बेटे ने भीख मांगकर जोड़े थे, वो भी खत्म हो चुके थे। ये देख बुढ़िया माया से बोली, बेटी, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। तू अपने पति को समझा कि वो काम करने की जिद छोड़ दे और कल से भीख मांगना शुरू कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। बुढ़िया की बात सुन माया ने उसे एक सोने का हार दिया और उससे बोली, माँ जी, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये मैंने बड़ा संभाल कर रखा था। आप एक काम करो, इस हार को बेच आओ। इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे कोई काम शुरू करेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि उतने में ही अर्जुन भी आ जाता है। माया अपने पति से भी वही कहती है जो उसने अपनी सास से कहा था। पत्नी की बात सुनकर वो बोला, भाग्यवान, यह हार तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। फिर तुम इससे क्यों बेचना चाहती हो? मैं तुम्हारी माँ का हार नहीं बेचने दूंगा। स्वामी, अगर एक बार हमारा कोई काम चल गया तो हार और भी ले लेंगे। कृपया तुम यह हार बेचाओ। फिर माया का पति अपनी माँ से हार लेकर उसे सुनार को बेचाता है। उस हार के जो भी पैसे मिलते हैं वो उन्हें माया को लाकर दे देता है। फिर माया अपने पति से कहती है, आप इन पैसों से कुछ फल खरीद लाओ और फिर उन्हें बाजार में बेचो। जो भी मुनाफा होगा उससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के बताए अनुसार अर्जुन फल खरीद लाता है और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। कुछ ही देर में अर्जुन के लगभग सारे फल बिक जाते हैं। तभी अर्जुन के पास एक साधु बाबा आते हैं। देखने में वो बहुत पहुंचे हुए साधु लग रहे थे। वो अर्जुन से कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हें फल बेचते हुए देखा तो तुम्हारी तरफ चला आया। साधु बाबा के कहने पर अर्जुन उन्हें कुछ फल उठाकर दे देता है। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। बाबा, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। मुझे जो मुनाफा कमाना था वो मैं कमा चुका। मेरे सारे फल बिक चुके हैं। लगता है ये फल सिर्फ आपके लिए ही बचे थे। आप बिना किसी चिंता के ये फल ले लीजिए। फिर साधु बाबा ने वो फल ले लिया। उसके बाद वो अर्जुन से बोले, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर देना चाहूंगा। ये कहते हुए साधु बाबा ने एक छोटी सी पोटली निकाली और अर्जुन को दे दी। बेटे, इस पोटली में कुछ गेहूं के दाने हैं। इस समय मेरे पास तो यही है, तुम यही रख लो। अर्जुन ने साधु बाबा से वो पोटली ले ली। उसके बाद बाबा जी अर्जुन को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। उसके बाद अर्जुन भी अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, फल बिके कि नहीं? माँ, भगवान की कृपा से सारे फल बिक गए और अच्छा मुनाफा भी हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चल, अब तू मुंह हाथ धोकर खाना खा ले, सुबह से भूखा है। खाना खाने के बाद अर्जुन कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी को दे देता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, माया, आज तो अच्छा मुनाफा हो गया,
मेरे सारे फल भी बिक गए और एक साधु बाबा भी मेरे पास फल लेने आते, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें फ्री में ही फल दे दिया। उसके बदले में उन्होंने मुझे एक पोटली दिया और कह रहे थे कि इसमें गेहूं के दाने हैं। अपने पति की बात सुनकर माया बोली, जरूर वो कोई पहुँचे हुए साधु बाबा है। लाओ, वो पोटली मुझे दे दो, मैं उसे खोल कर देखूं आखिर है क्या। अर्जुन से पोटली लेकर जैसे ही माया ने खोलकर देखा तो उसमें चमकते हुए हीरे थे। वो देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। माया ने जल्दी से सास को बुला के उसे वो हीरे दिखाए। लगता है अब भगवान ने हमारे दिन बदल दिए हैं। इन हीरो के बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आप इन हीरो को सुनार को बेच आओ, ये काफी महंगे हीरे हैं, इन्हें बेचकर हमें काफी पैसे मिलेंगे। अर्जुन हीरे लेकर सुनार के पास पहुंच जाता है। काफी देर जांच करने के बाद सुनार बोला, ये हीरे तो बहुत कीमती है, ऐसे हीरे मैंने आज तक नहीं देखे। फिर ये हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मुझे ये हीरे मेरी पत्नी ने दिया है। मेरी पत्नी विक्रम सिंह व्यापारी की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी विक्रम सिंह की बेटी है? अरे विक्रम सिंह तो बहुत भले आदमी हैं। मैं अभी तुम्हें इन हीरो की रकम देता हूँ। फिर सुनार अर्जुन को पैसे दे देता है। हीरे बेचने के बाद माया अपने पति को व्यापार करने की सलाह देती है। कुछ ही दिनों में उन लोगों के दिन बिल्कुल बदल जाते हैं। अब वो गरीब भिखारी नहीं बल्कि अमीर बन चुके थे। उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर सेठों में होने लगी थी। उधर माया का व्यापारी बाप बहुत गरीब हो चुका था। उसके सभी व्यापार बंद हो चुके थे। एक दिन अर्जुन ने अपने घर पर बहुत बड़ी दावत रखी थी। उसमें माया अपनी माता पिता और सौतेली बहन को भी बुलाती है। जब व्यापारी को पता चला कि उनकी करम चली, बेटी ने एक बहुत बड़ी दावत रखी है, तो व्यापारी विक्रम की दूसरी पत्नी बोली, भला वो गरीब भिखारी इतनी बड़ी दावत कैसे रख सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। फिर विक्रम व्यापारी और उसकी दूसरी पत्नी उनके घर पहुंच जाते हैं और माया की सौतेली बहनें भी अपने पति के साथ माया के घर पहुंच जाती हैं। सब भिखारन के घर को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो अब तक भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, आज वो इतने अमीर कैसे हो गए। सभी रिश्तेदारों के सामने अर्जुन की बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप ने तेरा नाम मानुस करम जली रख दिया था, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तू इस घर में आई है, ये घर खुशियों से भर गया है। बुढ़िया की बात सुनकर विक्रम व्यापारी के आंखों में आंसू आ गए। उसका पत्थर जैसा दिल पिघल गया और वो सोचने लगा, अपनी जिस बेटी को मैंने हमेशा मानुस करमजली समझा था, असल में तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसने अपने ससुराल में आते ही इन भिखारियों की किस्मत बदल दी। जब से मैंने माया की शादी की है, मैं कंगाल हो गया हूँ। भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। अपने पिता के आंखों में आंसू और उन्हें परेशान देखकर माया बोली, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा, कभी तुझसे बात तक नहीं कि हमेशा बुरा भला कहा। मैं बहुत बुरा पिता हूँ भगवान, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। पिताजी, आपने कोई पाप नहीं किया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब आप और माँ कुछ दिन यहीं मेरे घर पर रहो। अब माया की सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस सौतेली बेटी को वो मनहूस समझती थी, वो तो असल में बहुत ही किस्मत वाली थी, जिसने अपनी मेहनत और अक्लमंदी से अपने ससुराल वालों के दिन ही बदल दिए। फिर माया की सौतेली माँ भी माया से माफी मांगती है अपने बुरे बर्तव्य के लिए। अब माया के दिल में भी उन लोगों के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उसके बाद सभी माया से बहुत प्यार करने लगे और सब ठीक हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे कृष्ण।